देखिए, देश में ओमिक्रॉन का संक्रमण का लगातार खतरा बढ़ रहा है। 24 घंटे में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 180 से बढ़कर देखिए कितनी पहुंच गई, 961 तक हो गई है। दिल्ली और मुंबई में ओमिक्रॉन के केस सबसे ज्यादा हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा यानी 263, और अगर बात हम मुंबई की करें तो 252 मरीज हैं ओमिक्रॉन के। 22 राज्यों तक कोरोना का ये नया वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन पहुंच चुका है, और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि खतरा कहीं ज्यादा है। अब देखिए, दो महानगरों की बात हम कर रहे हैं, दिल्ली और मुंबई। सबसे ज्यादा केसेस ओमिक्रॉन के अब तक यहां पर सामने आ चुके हैं, और दिल्ली इसमें सबसे ज्यादा, यहां पर 263 मरीज जो कि पाए गए हैं अब तक, जो दर्ज किए गए हैं मामले। 24 घंटे में देश में ओमिक्रॉन के 180 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 263 मरीज अब तक जो राज्य है वो है दिल्ली। अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार दुनिया भर में ओमिक्रॉन फैल रहा है। और सबसे दुखद पहलू यह है कि लोग अब भी सावधानी नहीं बरत रहे। आम जनता कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, तो नेता भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, और इन रैलियों में हजारों लाखों की संख्या एकजुट हो रही है, भीड़ लगा रही है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब कोरोना और इसके वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। WHO ने तो यहां तक कह दिया है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा की वजह से कोरोना की सुनामी आने वाली है। देखिए, जो कोरोना की स्थिति है वो वाकई में बेकाबू होती जा रही है। WHO कह रहा है कि सुनामी आ रही है डेल्टा और ओमिक्रॉन को मिलकर। हमारे साथ इसी मसले पर बातचीत करने के लिए दिल्ली एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय राय जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ पटना एम्स से डॉक्टर CM सिंह लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय राय का रुख कर लेते हैं। संजय राय साहब, आपका स्वागत ABP न्यूज़ में। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, पाबंदियां भी लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग अभी भी सतर्क नहीं हैं। बिकॉज रियली मामले बढ़ रहे हैं देखा जाए तो। और जिस तरीके से ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका से जब पहली बार 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका ने पहली बार WHO कहा था, 2 दिन में ही WHO ने जिस तरीके से 26 नवंबर को उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न किया था, क्योंकि हाईली इन्फेक्शियस था और एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा था। काफी लोग जो है वैक्सीनेटेड लोगों को वहां भी हुआ था, इवन बूस्टर लेने के बाद भी हुआ था। तो जिस तरीके से, और अभी आप देख लीजिए साउथ अफ्रीका में उसने ऑलमोस्ट डेल्टा को रिप्लेस कर दिया है। पिछले अगर एक हफ्ते के केसेस को देखें तो ऑलमोस्ट मोर देन 95% केसेस जो है साउथ अफ्रीका में टोटल जो है सिर्फ ओमिक्रॉन के हैं। इवन यूके में एक महीने पहले जो है ऑलमोस्ट 98 पॉइंट समथिंग जो है था, ये था आपके डेल्टा थे। और पिछले एक हफ्ते का आप देखिए तो कल जो है करीब 92% के आसपास केसेस जो है, जितने न्यू केसेस आ रहे हैं उसके पहले 80% था, 30% था यूके के केसेस। तो जिस तरीके से ओमिक्रॉन रिप्लेस करता जा रहा है, अगर WHO ने कहा कि डेल्टा भी खतरा है अभी, क्योंकि कुछ कंट्री में भी है, US में दोनों ही वही 50-50 ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। बट जिस तरीके से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, हमें नहीं लगता कि डेल्टा खतरा रहेगा, डेल्टा को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि हाईली इन्फेक्शियस है। जैसे डेल्टा ने पूरी दुनिया से जो है पुराने सारे वेरिएंट को रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि उसकी इन्फेक्टिविटी जो है ओरिजिनल वुहान से अल्फा बीटा से ज्यादा थी, तो डेल्टा ने इसलिए रिप्लेस कर दिया। डेल्टा से भी हाईली इन्फेक्शियस है, तो डेफिनेटली ये जो है पूरी दुनिया के इससे डेल्टा को रिप्लेस कर देगा। हाँ, अभी तक जो थोड़ी संतोषजनक लग रहा है, क्योंकि यूके में डेली 1 लाख से ऊपर केसेस हो रहे हैं, ऑल्दो मेजॉरिटी जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के बाद हैं, वो 50,000 से 60,000 डेली केसेस हो रहे हैं, बट एडमिशंस नहीं हो रहे हैं। ज्यादातर एडमिशन इंसिडेंटल एडमिशन है, क्योंकि वो किसी और चीज के लिए एडमिट हुए हैं, रूटीन सर्जरी के लिए एडमिट हुए हैं, और उनमें जो है ओमिक्रॉन पाया गया है। क्योंकि हाईली इन्फेक्शियस है तो इस समय कहीं भी पाया जा सकता है। दिल्ली में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, या कंट्री में मुंबई में बढ़ रहे हैं, तो हमारी कंट्री में भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, केसेस बढ़ेंगे। और जब हाईली इन्फेक्शियस होता है तो रोक पाना मुश्किल होता है। जितने भी हम ये करेंगे, हमारे पास और कोई चारा नहीं है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा, लेकिन जो भी हम करेंगे उससे प्रोग्रेशन स्लो होगा, अचानक केसेस नहीं बढ़ेंगे। इसलिए बिल्कुल डॉक्टर, जो आप कह रहे हैं ना कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, हाईली इन्फेक्शियस है, डेल्टा को रिप्लेस करने की तैयारी है ओमिक्रॉन की, और इसीलिए खतरा बड़ा है, लेकिन लोगों को ये समझना भी होगा। डॉक्टर CM सिंह भी पटना एम्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर CM, स्वागत है आपका ABP न्यूज़ पर।
अब यहाँ जिसका जिक्र डॉक्टर संजय राय कर रहे थे हाईली इन्फेक्शियस है और लगातार जिस तरह से इसके मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अगर तैयारियों की बात करूं, क्या आपको लग रहा है कि हम तैयार हैं इस खतरे को झेलने के लिए, इससे लड़ने के लिए? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि हम तैयार हैं, क्योंकि हमने सेकेंड वेव देखी है इंडिया में। उस समय शायद हम उतने तैयार नहीं थे, और ये भी डेफिनेट है, जैसा डॉक्टर संजय राय साहब बोल रहे थे कि ओमिक्रॉन के जितने एविडेंसेस अभी तक हमारे पास हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के, तो हम देखे हैं काफ़ी माइल्डर फॉर्म में हो रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं हो रही है, आईसीयू की ज़रूरत तो बिल्कुल ना के बराबर है। तो उस केस में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में नहीं होने जा रहा है। मतलब मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए कि केसेस नहीं होंगे, केसेस तो हो सकता है कि सेकंड जो वेव थी डेल्टा की उससे भी ज़्यादा हों, लेकिन यह है कि हॉस्पिटल पे इतना लोड नहीं होगा जो सेकंड पीक में था डेल्टा के समय। जी, तो डॉक्टर संजय राय का फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर संजय राय, जो अगली चिंता है खास तौर पर डॉक्टर्स की, साइंटिस्ट की और सरकारों की, कहीं ऐसा नहीं हो कि डेल्टा और ओमिक्रॉन मिक्स होकर एक नया वेरिएंट आ जाए, और जिसको कहा जा रहा है कि डेल्टा क्रोन, और अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज लेके गया अपने साथ, इन्फेक्शन और फैटिलिटी, तो फिर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, जिस तरह से ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है, डेल्टा जहाँ पर अभी भी मौजूद है। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। आरएनए वायरस है तो म्यूटेशंस होते रहेंगे और रहेगा, और अभी आगे कई सालों तक होते रहेंगे। डेल्टा आया, ओमिक्रॉन आया, आगे कई वेरिएंट ऑफ कंसर्न आते रहेंगे। ये मिक्सअप भी हो सकता है, बट मिक्सअप होना कोई जरूरी नहीं है खतरनाक हो। हमेशा हम आप जो है पॉजिटिव भी हो सकता है हमारे लिए कि और भी माइल्डर हो जाए, क्योंकि दोनों के ही माइल्डर फॉर्म को ले ले। कई बार जब म्यूटेशन ये सब होते रहते हैं, नए फॉर्म बनते रहते हैं, तो वायरस के सर्वाइवल के लिए भी होता है। पूरी अभी तक अगर 100 साल की हिस्ट्री हम देखें तो हमेशा यही होता है, वायरस अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा खतरनाक हो जाएगा वायरस, अगर वायरस इतना खतरनाक हो गया कि होस्ट को मारने लगा, सबको ही मारने लगा, तो वायरस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर वो प्रोपोगेट नहीं करता है। तो अपने सर्वाइवल के लिए भी वो माइल्ड होता जा रहा है। तो अभी कहना कुछ भी मुश्किल होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास जी, ये हो सकता है कि बहुत ही जो है खतरनाक भी हो जाए, बट इसकी भी संभावना उतनी ही है कि बहुत ही माइल्डर हो जाए। तो वह तो प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट असंभव होता है, ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए हजारों अभी तक म्यूटेशंस हो चुके हैं, उनके वेरिएंट आ चुके हैं, लेकिन सारे वेरिएंट से हमें मतलब नहीं रहा। वेरिएंट ऑफ कंसर्न अभी तक 5 ही रहे, और इस समय तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न देखा जाए तो सिर्फ डेल्टा और ये है, 2 ही है, ओमिक्रॉन, और कुछ दिनों बाद सिर्फ एक ही रह जाएगा, ओमिक्रॉन रह जाएगा। अभी जो है हमें इसको मॉनिटर करते रहना जो है बहुत ही जरूरी है कि रियली जो है हमें हॉस्पिटलाइजेशन, और मैं डॉक्टर सीएम सिंह से पूरी तरह सहमत हूं कि हम ये जो है प्रिपेयर है, हिंदुस्तान जिस तरीके से प्रिपेयर है। और देखिए जिस तरीके से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी हुआ है, 145 करोड़ से ज्यादा हमने वैक्सीन लगा दिया है, 50 करोड़ लोग उम्मीद नहीं करते थे। और दूसरा, सेकेंड वेव में जिस तरीके से इन्फेक्शन हुआ, नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, और आज की डेट में हमें पता है कि नेचुरल इन्फेक्शन जो है सबसे ताकत जो है देता है। जो अनफॉर्चुनेट थे उनकी डेथ हो गई, सब कुछ हो गया, बट वह जो है बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी देता है। तो इन दोनों को मिला के जो है हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारी स्थिति ठीक है, इन्फेक्शन होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा लोड पड़ना जो है हेल्थ सिस्टम पे अनलाइकली है। होने को कुछ भी हो सकता है, बट संभावना जो है एग्जिस्टिंग एविडेंस पे की जा सकती है, और एग्जिस्टिंग एविडेंस यही करता है कि शायद हेल्थ सिस्टम पे इतना लोड ना हो। डॉक्टर सीएम सिंह, हम लगातार एबीपी न्यूज लोगों को से ये अपील कर रहा है कि आप मास्क पहनिए, जो कोविड प्रोटोकॉल है उन्हें फॉलो कीजिए, गाइडलाइंस को मानिए। लेकिन हम जब ज्यादातर लोगों के बीच जाते हैं तो उनमें से कई लोगों का ये कहना होता है कि हम तो वैक्सीनेटेड है, मतलब लोगों के मन में ये है कि हमें अगर वैक्सीन लग गई तो हम सुरक्षित हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप वैक्सीन लग गई है तो आप इन्फेक्शन से सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं है। आपको इन्फेक्शन बिल्कुल हो सकता है, आप वो इन्फेक्शन दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। बस वैक्सीन लग गई है उससे आपको ये फ़ायदा है कि आपको सीवियर डिजीज़ होने के चांसेस कम है, न के बराबर है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आप दूसरों को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को यही कहना है कि आप ज़रूर मास्क लगाएं, खुद को बचाएं, और परिवार में दूसरे परिवार में दोस्तों को और जो भी उनके निकट में आने वाले लोग हैं उन सबको बचाएंगे मास्क से और डिस्टेंसिंग से। जी।
डॉक्टर संजय राय का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर संजय राय, एक बड़ी चिंता अब ये भी है कि जो वैक्सीन है उसको अपग्रेड किया जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत एग्रेसिव वायरस है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो जो वैक्सीन अभी लगाई जा रही है, मौजूदा वैक्सीन, उसमें क्या ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन को लेकर उसको मॉडिफाई करके और उसको फिर बाजार में लॉन्च करने की ज़रूरत है? अब देखिए, जिस तरीके से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं इवन आफ्टर बूस्टर डोज लेने के लिए, यूके में देखिए तो करीब बूस्टर डोज भी जो है 2 दिन पहले तक 47% लोगों को थर्ड डोज लग चुका था, बूस्टर लग चुका था, फिर भी केसेस कम नहीं रहे हैं। और एंटीबॉडीज लेवल अभी उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, स्पाइक प्रोटीन जो है 97% लोगों में था और एन जो है 18% में 18% लोगों में था। तो 97% लोगों में होते हुए, एंटीबॉडीज होते हुए भी अगर इस तरीके की वेव आ रही है तो इसका मतलब यह है कि इम्यूनिटी स्केप अच्छा खासा हो रहा है। और उसका कारण भी है, देखिए थ्योरेटिकली अगर हम कहें, ज्यादातर वैक्सीन, अगर हिंदुस्तान की बात छोड़ दें, हमारे यहाँ जो कोवैक्सीन लगता है वो उसका प्रिंसिपल अलग है। ज्यादातर वैक्सीन जो है स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती हैं। और अगर स्पाइक प्रोटीन में इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, जैसे डेल्टा में भी स्पाइक प्रोटीन में अच्छे खासे चेंजेस थे, डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन आया, स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस है, हो सकता है एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज का लेवल बहुत ही हाई हो, इवन बूस्टर लेते रहें बहुत ही हाई हो, 1000 टाइम्स ज्यादा हो, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि स्पाइक प्रोटीन बिल्कुल ही नया है। तो अभी एविडेंस, यानी देखिए, आप दोनों ने ही जिस तरीके से हमें और हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की, उसका मतलब यही है कि खतरा बड़ा है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, डॉक्टर सीएम सिंह और डॉक्टर संजय राय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।